बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रात गए तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से अलग होने वाला एक छोटा सा धड़ा, उससे जो है यानी तहरीक लब्बैक ने कराची के अंदर यानी इंतखाबी इत्तेहाद किया है। इस हवाले से बात करेंगे कि इसका कितना यानी तहरीक लब्बैक को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस हवाले से आपको डिटेल से जो है वो बताएंगे। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, उनके वर्कर्स और उनके जो भी यानी रहनुमा हैं, उनके लिए जो है यानी कठिन मरहला जो रूपोशी इख्तियार किए हुए हैं और इसी वो तरह उनके कारकुनान ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। और फिर यानी जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा कराए गए और फिर छीने गए और फिर कोशिश की गई इंतज़ामिया की जानिब से कि एक धौंस धांधली वाला जो रवैया इख्तियार किया गया पंजाब इंतज़ामिया की जानिब से, और फिर इसको सोशल मीडिया पर यानी भरपूर वो तरीके से उठाया तहरीक इंसाफ ने, और इसकी जो गूंज फिर लाहौर हाई कोर्ट तक भी पहुंची। और फिर जिस तरह से यानी तहरीक इंसाफ ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया, तो फिर आप ये देखें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जो है कील ठोंक दी है इनके ताबूत में, जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। फिर लाहौर के जो इलेक्शन कमिश्नर के ज़िम्मेदारान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी जो है यानी वो ख़त वुत लिखे। तो इस तरह से जो है वो तक़वियत मिली और फिर वीडियोज़ आई यानी तहरीक इंसाफ के लोगों की, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, जिस तरह से उनसे कागजात नामजदगी छीने गए। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने रात गए बड़ा खड़ा किया है और उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि तमाम वो कागजात मंजूर किए जाएं और इसमें कोई गड़बड़ी घोटाला जो है यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो है यानी तहरीक इंसाफ को राहत मिली है। तहरीक इंसाफ तकरीबन 90% उनके उम्मीदवारान जो है कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। अब दूसरा मरहला जो है, पहला तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से वो तय कर लिया है इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, और एक एग्रेसिव पॉलिसी थी तहरीक इंसाफ की, और इस पॉलिसी को इख्तियार वो करते हुए इंतज़ामिया को जो है बेनकाब किया है, पंजाब की इंतज़ामिया को। और फिर जिस तरह से जो है यानी ब्यूरोक्रेसी से ये अफसरान लिए गए, आरोज लिए गए। आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी, इनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। इससे पहले अदलिया से एक कोई रिटायर्ड जज साहब आते थे, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी पर भी जो है एतमाद को ठेस पहुंचेगी। अवाम वो समझती है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है यानी टैक्स पेयर का पैसे पे जो है ये लोग अयाशियाँ करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कहने को तो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरह से वो ताकतवर हलकों के, जिस तरह से PDM के, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के तलवे चाट रहा, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। अब अवाम के अंदर इतनी अवेयरनेस हो गई है, अवाम इतने अवेयर हो गए हैं, अवाम अब इतना उनको सियासी जो है यानी शऊर आ चुका है। अब वो किसी की भी बात को जो है वो इस हवाले से जो है नोट कर लेते हैं, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तो सूरत हाल अब सब के सामने है। और फिर तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इमरान खान ने अपनी कैंपेन चलाई और जिस तरह से नए 6 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स का जो है इंदराज हुआ है, इससे नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा उनका जो है वहाँ पर शोक का आलम है, परेशानी का आलम है। उनको सूरत हाल समझ नहीं आती है। उनको तो लाया गया था इसलिए कि इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, उनके उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जो है वो नहीं होने दिए जाएंगे, और इस तरह से जो है इनको बिल्कुल एक वॉक ओवर सा
वो दे दिया जाएगा, इनको जो है एक ऐसी फील्ड दे दी जाएगी कि आप भी इसमें खेलें इसी फील्ड के अंदर। लेकिन सूरत हाल दिन ब दिन जो है अब परेशान कुन होती जा रही है, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए, और उनके आपसी इख्तलाफात भी इस वक्त बड़ी शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। तो अब जो सूरत हाल पंजाब के अंदर हुई है और जिस तरह से एक्टिव हैं तहरीक इंसाफ के लोग, हालांकि सूरत हाल उनके लिए किसी भी तरह जो है हम इसको ये कह सकते हैं कि सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, वही तहरीक इंसाफ ने किया है और वो इसमें बड़ी कामयाब भी हुई है। तो सूरत हाल अब जो है यकसर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अब तहरीक इंसाफ के हक़ के अंदर जो है यानी वो तब्दील होती वो जा रही है। और जिस तरह फिर कागजात का जो दूसरा यानी वो दौर है अब वो शुरू है, अब उसके अंदर जो है कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पहला मरहला था, पहला दौर था कागजात नामजदगी का, उसमें जो है तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी वो समेटी है। बस उनके कोई 8-7 ऐसे यानी वो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात जमा नहीं वो करा सके, लेकिन 90% से ज़्यादा उन्होंने बड़ी कामयाबी से, बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से तहरीक इंसाफ ने जो है पंजाब इंतज़ामिया को मात दी है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात नहीं हुए क्योंकि फोकस है पंजाब, और पंजाब 85 से आप अंदाज़ा एक कर लें कि नवाज शरीफ का राज है पंजाब के अंदर। अब ये राज जो उनका था इसको अब यानी वो धड़न वो तख्ता होने जा रहा है। और जो सूरत हाल पंजाब के अंदर नून लीग की इस वक्त है वो इससे पहले माजी में कभी भी नहीं रही है। यही बात जो है परेशान किए हुए है ये नवाज शरीफ साहब को। तो सूरत हाल अब दूसरा ये दौर चल रहा है कागजात नामजदगी का, और इसमें जो है कोई भी मुस्तरद अगर उनके कागजात किए जाते हैं उम्मीदवारान के, कोई एलिगेशन कोई इल्ज़ाम लगाकर, तो अदालतें उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो है यानी इजाज़त दे देंगे। अब रहा बल्ले का निशान, और इस पर जो है तहरीक इंसाफ ने रजू किया है पेशावर हाई कोर्ट से, और यहाँ पर भी जो है 1-2 दिन की समाअत के बाद जो है अदालत बड़ा फैसला करेगी। और गालिब इम्कान यही है कि अदालत जो है तहरीक इंसाफ को जो है बल्ले का निशान वापस दे देगी, और जब ये निशान मिल जाएगा तो फिर जो है तहरीक इंसाफ को जो है एक एनर्जी मिल जाएगी, उनके कारकुनान को एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी। तो इस तरह से जो उनकी और कैंपेन तेज़ वो चलेगी। और फिर आप देखें कि एक डिजिटल दौर है, अब जो है कोई ऐसी कैंपेन वो चलाने की भी नहीं है। आप ये देखें कि शमी फिरदौस नकवी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके ही जो है वो सेंड कर दिया करेंगे, यही हमारी कैंपेन है। तो यानी दुनिया चेंज हो चुकी है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को, प्रिंट मीडिया को जो है लोग देखना पढ़ना भी नहीं यानी वो देख रहे। तो सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए, और जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर इंतज़ामिया के लिए जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हर वो जगह जो है तहरीक इंसाफ को रोके। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ कामयाबी की तरफ जो है वो जा रही है, और पहला मरहला उन्होंने जीत लिया है, और पंजाब इंतज़ामिया को और नवाज शरीफ को उन्होंने शिकस्त फाश दे दी है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से एक छोटी सी वो तादाद में जो है अलग होने वाला धड़ा। क्या ये धड़ा जो है तहरीक लब्बैक को कोई फ़ायदा दे सकता है कराची के अंदर या वो पंजाब के अंदर? तो इस हवाले से जो है थोड़ी सी वो करेंगे बात। तो तहरीक लब्बैक ने जो है ये उनसे एक इत्तेहाद किया है, शायद गौरी जो हैं तो ग्रुप उनसे इत्तेहाद किया है, और एक यानी मरकज़ अहले सुन्नत पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इसके अंदर आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, और इसी तरह नैब जो वो सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहद गौरी ग्रुप के
बिलाल अब्बास कादरी साहब थे, तो उनकी टीम थी। और फिर जो है उसमें ये फैसला किया गया कि तहरीके लब्बैक के निशान पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये छोटा सा यानी ग्रुप जो है वो हिस्सा लेगा और तहरीक लब्बैक की हिमायत करेगा। अब आते हैं इस हवाले से बात करते हैं कि क्या इससे जो है कोई खातिर खा तहरीक लब्बैक को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख़्याल में तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और ना ही उनकी कोई इतनी कोई सियासी वो पोजीशन है, वो कराची के अंदर पोजीशन है तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की, जिसके सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब है। और आप ये देखें कि बिलाल सलीम कादरी साहब जो अलग हुए थे और उन्होंने एक अपना अलग धड़ा बनाया था, इनके इत्तेहाद होने से जो है तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस वक्त कराची में जो है अपने कदम उन्होंने मजबूती से गाड़ लिए हैं और वर्कर जो है इन पर इत्मीनान करता है। मेरे ख्याल में तो ये तहरीक लब्बैक को इस इत्तेहाद का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले भी यानी इत्तेहाद अहले सुन्नत का दाई था और मैं ये कहता रहा हूँ हमेशा से, और मैं हमेशा ये कहता रहूँगा कि इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए जो है तहरीक लब्बैक एक बड़ी सियासी मजहबी पॉलिटिकल जमात है। उनको जो है इनिशिएटिव जो है लेना चाहिए, उनको कोशिशें करनी चाहिए ताकि जो है दूरियां पैदा ना हों। अब जो है तहरीक लब्बैक को इस बात का एहसास होगा इलेक्शन के अंदर कि उनसे बड़ी गलती हुई है। कोई फ़ैसले इमोशनल नहीं होते हैं, सियासत के अंदर जो है यानी हिकमत अमली इख्तियार की जाती है और सियासत के अंदर दाव पेच खेले जाते हैं कि किस तरह से जो है सीटें निकाली जाएं। सबसे मतमाए नज़र ये होता है कि भाई सीटें हम निकाल कर असम्बलियों में जाएं ताकि अवाम के फ़ायदे के लिए जो है काम किया जा सके। लेकिन इसकी जो है हम वो देखते हैं कि तहरीक लब्बैक ने इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया है। और फिर इससे पहले हामिद सईद काज़मी साहब, इसी तरह साहिबजादा हामिद साहब और दूसरे साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, कारी जवार बहादुर साहब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब जो हमेशा से ये कहते रहे कि इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद नहीं हुआ। तो अब उन्होंने भी जो है इत्तेहाद की जो यानी वो ये कहते थे इत्तेहाद होना चाहिए, उन्होंने भी जो है अब इत्तेहाद से मेरे ख़्याल में तो वो तौबा कर ली है और वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टेबल लैंप के निशान पर जो है उन्होंने हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है कराची के अंदर। और इस तरह की अब सूरत हाल है कि यानी हो सकती है और इतलात ये आ रही हैं, अभी मैं ये कन्फर्म नहीं ये कर सकता हूँ कि NA 233 कोरंगी कराची से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब और यानी इतलात ये आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ हुसैन साहब के भी कागजात वहाँ से जमा कराए गए हैं। मैं अभी तक इसको कन्फर्म नहीं वो कर सका हूँ, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ये अहले सुन्नत के लिए, तहरीक लब्बैक के लिए या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए कि आप ये देखें कि दो जमातों के सरबराह जो है वहाँ से आपस के अंदर जो है यानी गुत्थम गुत्था होंगे, यानी सियासत यानी हिस्सा लेंगे, मुकाबला करेंगे, तो किसी भी तरह ये अहले सुन्नत के मफाद में नहीं होगा। तो सूरत हाल अब यानी इत्तेहाद की वो तरफ जो है वो जानी चाहिए। जो अहले सुन्नत की दूसरी जो ताकतवर वो तंजीमें और ख़ासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक ताकतवर तवाना जो है वो जमात है और सरवत इजाज़ कादरी साहब की क़यादत में जो है वो काम कर रही है। और इसको मज़ीद वो तक़वियत जो है बिलाल सलीम कादरी जो यानी जो बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हैं, उनके आने से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कराची में अपने कदम बड़ी मजबूती से वो जमा लिए हैं। और जिस तरह से यानी जनरल वर्कर इजलास हुआ है और जिस तरह से जो है यानी तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, चाहे वो सरवत इजाज़ कादरी साहब हों या बिलाल सलीम कादरी साहब हों। और आपने हैदराबाद के अंदर भी देखा कि हज़ारों की वो तादाद के अंदर लोग थे। और दूसरी वो तरफ जिनको मैं खाओ कबीला कहता हूँ, जो यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब से जो है अलग हुआ है,
वो जो है बहुत ही कम वो तादाद के अंदर है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि भी हम जो है यानी मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर दिखें, लेकिन उनकी जो है कराची के अंदर कोई ऐसी सियासी वो पोजीशन नहीं है जिस पर हम वो बात करें। लेकिन इसका जो है तहरीक लब्बैक को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, और अब भी वक्त है वो उनको कोशिश वो करनी चाहिए कि इत्तेहाद के हवाले से जहां पर अहले सुन्नत के उम्मीदवारान हैं तो वहां पर बातचीत की जा सकती है, सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, ताकि अहले सुन्नत का वोट तकसीम ना हो, और यानी इस बार इलेक्शन के अंदर जो है लोग असम्बलियों में यानी अहले सुन्नत के पहुँचे, ताकि वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आवाज़ उठा सकें और अपनी कोशिशें यानी कर सकें। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।